दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच में चल रहे बॉर्डर टेंशन के बारे में। सबसे पहले दोस्तों उन सारे शहीदों को मैं श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूँगा जो इस टेंशन के कारण वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सचिन यूनिक में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि भारत और चाइना बॉर्डर को लेकर के तनातनी कर रहे हैं। दोस्तों असल में यह टेंशन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास गलवान घाटी को लेकर के है। दोस्तों इस मुद्दे पर भारत और चीन अलग अलग दावा पेश करते हैं दोस्तों, और भारत का कहना है कि 1962 की लड़ाई के बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की रेखा क्लियर रूप से दर्शाई गई है। और साथ ही साथ जब धीरे धीरे करके पेट्रोलिंग इस क्षेत्र में हुई दोस्तों, तो इसमें कई ऐसे पॉइंट्स थे जिसमें गलवान पॉइंट भी है। पॉइंट को लेकर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट हासिल करने की कोशिश दोनों पक्ष कर रहे हैं। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि यह गलवान घाटी भारत के ही सीमा के अंदर आती है और चाइना जो फिजूल की हरकत करके इस क्षेत्र में कब्जा बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि देखा जाए तो ये जो क्षेत्र पे कब्जा जमाने की कोशिश चाइना कर रहा है, ये स्ट्रेटेजिक पॉइंट हासिल करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। हालांकि स्ट्रेटेजिक पॉइंट का अर्थ ये होता है दोस्तों कि कोई भी देश अपने बॉर्डर पे रह करके उस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे रह करके दूसरे देश के कॉन्वॉय या दूसरे देश की सीमा पर निगरानी रख सकते, इससे उसे सिक्योरिटी प्राप्त होती है। और देखा जाए तो नेचुरली यह जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट है वो भारत के पास है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट के बारे में आपको दोस्तों याद दिलाना चाहूँगा कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय जब कारगिल युद्ध हुआ था तो कारगिल क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिक आकर के स्ट्रेटेजिक पॉइंट पर बैठ गए थे, जहां से उन्होंने हमारे भारतीय सैनिकों के ऊपर काफ़ी गोलाबारी की और वो बहुत अच्छी तरीके से निशाना लगा रहे थे। तो कहने का अर्थ ये, जब किसी भी व्यक्ति को या किसी भी सेना को हाइट मिल जाती है, उस हाइट पे जा कर के वो किसी भी कॉन्वॉय पे जा कर के नज़र जमा सकता है। परंतु ऐसा इंडिया और चाइना के केस में देखा जाए तो इंडिया के पास पहले से ही उस क्षेत्र के अंदर ये गलवान घाटी मौजूद है और इस क्षेत्र पे भारत अपना दावा पेश कर रहा है, जो कि सही है दोस्तों भारत और चीन दोनों पक्ष मिल करके अगर इस टेंशन का सही हल नहीं निकाल पाते तो शायद युद्ध इसका सही विकल्प नहीं होगा। दोस्तों आप सभी जानते हैं भारत और चाइना परमाणु संपन्न देश हैं, वो इसका उपयोग कहीं भी करें तो नुकसान जनता का ही होगा। भारत को चाहिए कि वह इस गलवान घाटी से रिलेटेड कुछ तथ्य पुष्टि प्रमाण चीनी सरकार को सौंपे, उनको दिखाए कि ये हमारा क्षेत्र है और इस क्षेत्र पे हमारा ही कंट्रोल होना चाहिए। और उसके बाद अगर ये पुष्टि प्रमाण देने के बाद भारत सरकार के द्वारा जो भी दिया जाएगा, उसके बाद अगर चाइना की जैसी भी प्रतिक्रिया आती है तो उस प्रकार भारत कार्रवाई करे। तो शायद दोस्तों देखा जाए तो युद्ध सही विकल्प नहीं होगा, इसका विकल्प ट्रेड वॉर भी हो सकता है। दोस्तों ट्रेड वॉर में हम बात करें तो चाइना जो है भारत में लगभग 144 अरब डॉलर का कारोबार करता है और भारत सिर्फ 44 अरब डॉलर का चीन में व्यापार करता है। तो दोस्तों देखा जाए तो चाइना अपने घरेलू उत्पाद और अपने व्यापारियों स्टार्टअप्स पे बहुत इन्वेस्ट करता है, उन पे ध्यान देता है, और भारत ने आज तक सही तरीके से अपने ही व्यापारियों पर ध्यान नहीं दिया है। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भारत सरकार को अब FDI का उपयोग कम करते हुए कोशिश ये करनी चाहिए कि FDI हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग ना करें, अपने ही व्यापारी को आगे बढ़ाएं और अपने ही स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाएं। और भारत सरकार अपने व्यापारियों को स्टार्टअप्स को स्वदेशी रूप में स्वदेशी माल का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन करे और जनता को भी ये बताए कि आप अपने ही देश का सामान उपयोग करें। दोस्तों देखा जाए तो अगर भारत सरकार अगर दूसरी चीज़ नहीं खरीदती है, विदेशों से सामान ही नहीं खरीदेगी, खुद का मैन्युफैक्चरिंग करेगी, तो लोग भी उसी पे डिपेंडेंट होंगे। तो हमें स्वदेशी को अपनाना है। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम चाइना के साथ ट्रेड वॉर कर सकते हैं, उनके सामानों पर डिपेंडेंसी खत्म करते हुए हम चाइनीज़ इकोनॉमी को कमज़ोर बना सकते हैं। और दोस्तों मैं आपको अंत में ये ज़रूर बताऊँगा कि मेरा ऐसा मानना है कि ये जो गलवान घाटी है वो भारत का ही हिस्सा है और इसमें चाइनीज़ हस्तक्षेप खत्म होना चाहिए। और इसको आप सभी भारतवासियों के ऊपर यह डिपेंडेंसी है कि आप सभी चाइनीज़ उत्पादों पर कम निर्भर रहें और भारतीय स्वदेशी आइटम्स को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाएं। तो दोस्तों अब हमें चाइनीज़ सामानों का उपयोग नहीं करना है, ये आप सभी को ठान लेना चाहिए। तो दोस्तों मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से लोग चाइनीज़ सामानों को ख़रीद करके
उसका बायकॉट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि वो सामान पे आपका पैसा लग चुका है, वो पैसा चाइना जा चुका है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि सामान कोई भी चाइना को हम ना खरीदें, और इससे हम चाइनीज़ अर्थव्यवस्था को नुकसान ज़रूर पहुंचा सकते हैं। हमारा पैसा हमारे ही देश में रहेगा और हम अपने देश का विकास कर सकते हैं। इससे दो चीज़ होगी कि हम अपने देश का आर्थिक विकास करेंगे, और दूसरी चीज़ चाइना को ये समझ में आ जाएगा कि भारत के साथ अगर आप टक्कर लेंगे तो आपके साथ क्या होगा। तो दोस्तों यह वीडियो था चाइना और इंडिया के बीच में चल रहे बॉर्डर टेंशन के बारे में। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगा दोस्तों नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।